आदरणीय लखन भैया को नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच, सामने बैठे प्रबुद्ध श्रोताओं, निश्चित रूप से हम स्मृतियों को और यादगार बनाते हैं और ऐसे साहित्यिक आयोजन से हमने आदरणीय लखन भैया को जीवंत करने का प्रयास किया। मैंने जो देखा कि उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण था। कुछ पंक्तियां उनको समर्पित, फिर मैं अपनी रचनाओं पर आऊंगा कि ये कैसा अपनों का सूनापन है, ये कैसा अपनों का सूनापन है, क्यों उदास सोचो सबका मन है, वो गए नहीं नाम धरा पर जिंदा है, वो गए नहीं नाम धरा पर जिंदा है, ऐसे अपने भैया जयसवाल राम लखन है, ऐसे अपने भैया जयसवाल राम लखन है। और एक मुक्तक 4 पंक्तियों का उनकी जिंदगी पर कि जिसने सादगी से गुजार दी जिंदगी, जिसने सादगी से गुजार दी जिंदगी, न जाने किस किस की तार दी जिंदगी, न जाने किस किस की तार दी जिंदगी, लखन भैया ने कभी एहसान नहीं लिया, न किसी से मांगी न उधार दी जिंदगी, जिसने सादगी से गुजार दी जिंदगी, न जाने किस किस की तार दी जिंदगी। परिवार में अगर बुजुर्ग ना हो तो निश्चित रूप से अखरता है, बुजुर्ग होना जरूरी है। मैंने एक शेर में संस्कार, बुजुर्ग और प्रकृति को संयोजने का प्रयास किया है और आपकी सराहना इसलिए चाहूंगा कि एक लाइन में मैंने 3 चीज रखी है। सामान्यतः हम बुजुर्ग होते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं पैर पड़कर सुबह, या सामान्यतः त्योहारों पर तो ऐसा होता ही है जी। मैंने एक शेर कहा है कि मेरे घर में नहीं है कोई बुजुर्ग, मेरे घर में नहीं है कोई बुजुर्ग, पुराने पीपल को पूज लेता हूँ, पुराने पीपल को पूज लेता हूँ। कि जो बुजुर्ग है उस चीज को मैंने देखा कि कुछ नहीं है तो एक पेड़ है जो खड़ा हुआ है, उसको ही हम बुजुर्ग मानकर पूजन करें। इस भावना को लेकर कि मेरे घर में नहीं है कोई बुजुर्ग, पुराने पीपल को पूज लेता हूँ। अब मैं अपने स्वभाव से जैसा राजनीतिक स्वभाव रखता हूँ उस पर ही लिखता हूँ, तो उसको लेकर 4 पंक्तियाँ। अभी हमने बिहार के चुनाव देखे और मध्य प्रदेश के चुनाव देखे, और चुनाव में कुछ हो ना हो लेकिन किसान निशाने पर होता है। वो किसानों को लेकर 4 पंक्तियां, उनसे मैंने एक निवेदन किया कि वो अन्नदाता सोच समझकर वोट डाल यहाँ, वो अन्नदाता सोच समझकर वोट डाल यहाँ, हर एक किसान का किया है इस्तेमाल यहाँ, हर एक किसान का किया है इस्तेमाल यहाँ, सभी चुनाव में बहरूप ये तो आते हैं, सभी चुनाव में बहरूप ये तो आते हैं, इनके चेहरों से नकली चेहरा निकाल यहाँ, वो अन्नदाता सोच समझकर वोट डाल यहाँ। पिछले दिनों हमने संसद में, पाक की संसद में एक कबूलनामा देखा कि पुलवामा का हमला जो है पाकिस्तान की साजिश थी और उसने ही करवाया। उस कबूलनामे के बाद मैंने 4 पंक्तियां लिखी। आपकी दाद चाहूंगा कि जहरीले सर कुचलना अब जरूरी हो गया है, जहरीले सर कुचलना अब जरूरी हो गया है, चीन से जंग लड़ना अब जरूरी हो गया है, पाक संसद का कबूलनामा तो सुनो, पाक संसद का कबूलनामा तो सुनो, कि चीटी सा मसलना अब जरूरी हो गया है, जहरीले सर कुचलना अब जरूरी हो गया है। सरकारों पर सामान्यतः उद्योगपतियों से साठगांठ करने के आरोप लगते रहते हैं,
और केंद्र सरकार पर अडानी अंबानी की बात सामान्य पेपरों में आती है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है जिसको लेकर सरकारों पर आरोप लगते हैं। उस पर 4 पंक्तियां कि जिनकी संपत्ति में बोलो 10 बंगले 10 कारें हैं, जिनकी संपत्ति में बोलो 10 बंगले 10 कारें हैं, जिनके घर नोटों का बिस्तर चांदी की दीवारें हैं, जिनके घर नोटों का बिस्तर चांदी की दीवारें हैं, उनका ही रसूख यहाँ है, उनका ही व्यापार यहाँ, उनका ही रसूख यहाँ है, उनका ही व्यापार यहाँ, उनके अपने नेता हैं, उनकी ही सरकारें हैं, जिनकी संपत्ति में देखो 10 बंगले 10 कारें हैं। तो बड़े लोगों का ही है। अभी चीन से तनाव का माहौल है, उसको लेकर एक मुक्तक चीन के लिए कि कौन दुश्मन है कौन भाई ना दिखा दूंगा, कौन दुश्मन है कौन भाई ना दिखा दूंगा, अपनी ताकत तुझे चाई ना दिखा दूंगा, हम पर हमला करने का दुस्साहस तो कर, हम पर हमला करने का दुस्साहस तो कर, मैदान जंग में तुझे आई ना दिखा दूंगा, कौन दुश्मन है कौन भाई ना दिखा दूंगा। 4 पंक्तियां सामान्यतः हमारे मुख्यमंत्री जी, चूंकि जमाना बदलता जा रहा है और सच्चे और अच्छे लोगों का जमाना नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे में मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि हम भी क्या करें कि जमाने से निपटने की कोई चाल बता दो, जमाने से निपटने की कोई चाल बता दो, कौन है नमक हराम और हलाल बता दो, जमाने से निपटने की कोई चाल बता दो, कौन है नमक हराम और हलाल बता दो, मेरे किरदार में न झुकना है न मनोहार रही, मेरे किरदार में न झुकना है न मनोहार रही, कैसे गलेगी जमाने में मेरी दाल बता दो, कैसे गलेगी जमाने में मेरी दाल बता दो, जमाने से निपटने की कोई चाल बता दो। एक और मार्मिक दृश्य मैं बता रहा हूं कि सामान्यतः अपने बेटों के लिए वारिसों के लिए पिता बहुत कुछ करता है, लेकिन जब पिता के लिए करने की बारी आती है पुत्रों की, तो कहीं कहीं के परिवारों में स्थितियां बड़ी विषम हो जाती है, और उसको लेकर मैंने 4 पंक्ति लिखी है। और पिताओं का संघर्ष जो है वो ये रहता है कि वो कहाँ से पैसा लाते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अपनी औलादों को पालते हैं और उनको अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहिए। जिनके लिए जिया और लंगोटी भी सिली, क्या क्या किया पिता ने कि जिनके लिए जिया और लंगोटी भी सिली, तालीम घर कपड़ा और रोटी भी मिली, जिनके लिए जिया और लंगोटी भी सिली, तालीम घर कपड़ा और रोटी भी मिली, उन बारिशों का दिल तंग ही रहा, उन बारिशों का दिल तंग ही रहा, मुझको कब्र अपने कद से छोटी ही मिली, उसको कब्र अपने कद से छोटी ही मिली, जिनके लिए जिया और लंगोटी भी मिली। कविता और सुना देता हूँ। अभी दिवाली गई है और हमने विभिन्न बार ये सुना है कि हर काठ पर उल्लू बैठा है। इसको लेके मैंने 4 पंक्तियां लिखी दिवाली के साथ, और लगातार शुरुआत में ही सर्दी बढ़ गई कि लगती सर्दी में ही कुल्लू के दिन हो गए, कुल्लू मनाली को लेकर कि लगती सर्दी में ही कुल्लू के दिन हो गए, पानी भी कम हुआ चुल्लू के दिन हो गए, रोज आए दिवाली बस यही मनोहार है, रोज आए दिवाली बस यही मनोहार है, एक दिन महालक्ष्मी बाकी उल्लू के दिन हो गए, एक दिन महालक्ष्मी बाकी उल्लू के दिन हो गए, लगती सर्दी में ही कुल्लू के दिन हो गए।
अंतिम रचना थोड़ी सी गंभीर है। शीर्षक है वीर। वीर को मैंने परिभाषित किया है कि वीर क्या होता है, उसे शब्दों में मैंने बताया है कि वीर वो है जो धीर है, गंभीर है। वीर वो है जो धीर है, गंभीर है। वीर दोहे में कबीर है। वीर सरहद का रखवाला है। वीर गोकुल का बंसी वाला है। वीर सेना का सम्मान है। वीर देश का अरमान है। वीर समर्पण है, देशभक्त है। वीर दुश्मन के लिए सख्त है। वीर साहस बेकाबू है। वीर गलवान में शहीद बाबू है। वीर सेवा है, संस्कार है। वीर माँ की ममता, बहन का प्यार है। वीर देश की मिट्टी का नूर है। वीर विवाहिता की मांग का सिंदूर है। वीर मातृभू का बंधन है। वीर देश का अभिनंदन है। वीर पावन विचार है। वीर शिवाजी की तलवार है। वीर शौर्य की कहानी है। वीर झांसी की रानी है। वीर सरहदों पर बहती समीर है। वीर गंगा का पवित्र नीर है। वीर सीमाओं पर पहाड़ है। वीर सिंह सी दहाड़ है। वीर त्याग की निशानी है। वीर अनकही कहानी है। वीर वंदे मातरम का गुणगान है। वीर तिरंगे की शान है। वीर जो भी है वो ईमान है। वीर कर्म से महान है। वीर सारे जहां का ज्ञान है। वीर अपना हिंदुस्तान है। वीर अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।